आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मंजूर बरकाती अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। इसका पहला लेक्चर आ चुका है जिसमें हम 3 क्वेश्चन तक हम इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 4th क्वेश्चन को, जिसके पाँच क्वेश्चन हैं। 4th क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट हैं, उनके 5 क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है वो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये फार्मूला आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। ये फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ब्रज गुणनखंड विधि के फार्मूले आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है, यानी फिक्स वेजेस कितनी हैं, फिक्स चार्ज कितना उसको देना है, और उसके साथ साथ भोजन के लिए यानी जो वो खाना खाएगा उसके लिए कितने रुपए उसे देना पड़ेंगे। तो वही चीज़ें मानेंगे, जो चीज़ पूछता है उसी को मानते हैं। माना नियत व्यय बराबर क्या है, x रुपये, यानी x रुपये वो उसे फिक्स देने पड़ेंगे। माना फिक्स वेजेज इज इक्वल टू x रुपये या फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपये, ठीक है। अब क्या है, तथा माना फिर है, माना प्रतिदिन के भोजन का व्यय या मूल्य, ठीक है, बराबर है y रुपये। इंग्लिश वाले लिखेंगे फिक्स चार्जेज इज इक्वल टू, लेट द फिक्स चार्जेज इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड पर डे फूड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू y रुपीज़। आइए प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन वो कह रहा है कि फिक्स चार्ज तो आपको फिक्स चार्ज देने ही पड़ेंगे और जितने दिन वो खाना खाएगा उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए वो कह रहा है 20 दिन रुका, एक लड़का 20 दिन रुका तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़े, प्लस 20 दिन वो खाना खाएगा तो 20 वाई यानी 22 रुपये चार्ज पड़ते हैं। 20 दिन खाए 20 वाई, दोनों को जोड़ देंगे। वो कह रहा है कितने रुपये देना पड़ते हैं उसे, 1000 रुपये, 1000 देने पड़ते हैं। ये कौन सी क्वेश्चन हो गई, क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यानी अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन देखेंगे। फिर अब वो कह रहा है कि एक लड़का, ये ए था, ये ए के लिए था। अब देखिए बी, यानी बी जो था वो भी रुक रहा है कितने दिन, वो रुक रहा है 26 दिन। तो एक्स तो उसे भी देना पड़ेगा फिक्स चार्ज, और 26 दिन वो खाना खाएगा तो 26 वाई खाना खा जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए उसने दिए हैं, 1180 रुपये। ये कौन सी हो गई, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और इक्वेशन सेकेंड ये हो गई। देखिए अब क्या करेंगे, जो बड़ी क्वेश्चन है उसको पहला मानते हैं और इसमें इसके हिसाब से, और जो छोटी हो किसी को भी पहला दूसरा मान लीजिए, आंसर एक ही आएगा। देखिए क्या होगा, अब इनको सबको इधर लाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या होगी, x प्लस 20y बराबर माइनस, ये इधर आएगा माइनस के हो जाएंगे, माइनस 1000 बराबर में कुछ 0 हो जाएगा। तो समीकरण इसको मान लेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको रहने दीजिए, इसको 1 मानेंगे, और क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा x प्लस 26y, ये इधर लाइए माइनस का 1180 बराबर में जब कुछ नहीं बचेगा 0, ये कौन सी हो जाएगी, समीकरण 2, इक्वेशन सेकेंड। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन सेकेंड, ये सब इधर करके तब इक्वेशन मान लिए। अब देखिए इसके तहत हमने लगा लिया है। अब बज्र गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं, वो कह रहा है किसी भी बीजगणितीय विधि से लगा दीजिए, आपको जो सरल लगे उससे लगा सकते हैं, मगर हम इस एक्सरसाइज के तहत पढ़ रहे हैं जिससे ये फार्मूले को आप सही से लगाने, इसको आ जाए, इसमें मान रखना, आपको वैल्यू पुट करना अच्छे से आ जाए, इसीलिए मैं इसी के हिसाब से हल कर रहा हूँ। देखिए क्या है, अब जो है जब x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए x जब निकालेंगे तो x को छुपा लेंगे, y के साथ में जो होगा इसकी गुणा और इधर इधर की गुणा, बीच में माइनस, फिर y को छुपाएंगे इसकी गुणा और ये की गुणा, फिर छुपा लेंगे इधर इधर की गुणा, इधर इधर की गुणा। देखिए कैसे, x को देखिए लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे वज्र
गुणनखंड विधि। जिस विधि से लगाएंगे उस विधि का नाम लिखेंगे से। इस विधि से हम लगा रहे हैं, देखिए x, तो हम x को छुपा लेंगे, ठीक। अब y के साथ जो गिनती है और यहाँ पर जो भी चीज़ है उनकी गुणा कराएंगे। 20 और माइनस का 20 गुणे माइनस का 1180, इन दोनों की गुणा करा लिया। बीच में क्या लगाना है, माइनस, माइनस लगा दिया। अब ये x ही भी चल रहा है तो इसकी, अब इसकी गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 26 गुणे 1000, वो भी माइनस का है, माइनस का 1000 बराबर। अब ये हो गया पूरा। अब y की तरफ आएंगे, y बटे, अब y को छुपा लेंगे। जब y को छुपा लेंगे, अब देखिए नीचे से चलेंगे, y के लिए नीचे से चलते हैं। यहाँ जो भी है, जब x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 की गुणा किससे कराएंगे, 1000 से, 1 गुणे माइनस का 1000, ठीक। फिर बीच में माइनस अपने पास से, यहाँ पर क्या है, इसकी गुणा इधर 1 है और इसकी गुणा 1000 से, 1 गुणे 1180, सॉरी 1180 से करेंगे क्योंकि ऐसे, ठीक। ये हो गया वाई वाला भी। अब 1 बटे, आइए 1 बटे, 1 का मतलब है कोई गिनती को ही जो एक्स वाई के अलावा जो भी चीज़ें होंगी सबको छुपा लेंगे। अब देखिए इधर की गुणा इधर और इधर की गुणा इधर, 1 की गुणा 26 से, 1 की गुणा 26 से माइनस अपने पास से 1 की गुणा 20 से, 1 की गुणा 20 से, बस ये हमारा फार्मूला था, वही हमारा फिट हो गया। यहाँ पर ब्रजगुणनखंड विधि से लिखने के बाद ये फार्मूला आप ज़रूर उतार लेंगे। यहाँ तक ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या करेंगे, यहाँ से इधर की वाई के लिए, देखिए वाई के लिए A2 क्या होगा, A2 और C1, A2 C1 माइनस A1 C2, ठीक, ये होगा। अब देखिए क्या होगा, इनमें गुणा कराइए, इधर आइए, देखिए x तो x है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहीं पर गुणा नीचे करा लेते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर एक x बटे, इनकी गुणा कराइए 20 की, पहले 0 0, 2 0 हैं तो 2 0 बढ़ा लीजिए, 2 से गुणा कराइए, 2 8 16 का 6, 2 1 2 और 1 3 और 2 1 2 और माइनस माइनस है, ठीक, माइनस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस 26 और 1000 26000 हो गए, 26000, 26,000 इज इक्वल टू वाई अपॉन, देखिए 1 की गुणा किसी से भी कराइए तो वही मान रहता है और माइनस का है तो माइनस का ही मान रहेगा। ये माइनस क्या हो गए प्लस, 1 की गुणा 1180 में तो 1180 ही रहा, बराबर 1 बटा 26 की गुणा 1 से 26 और माइनस 20 बन जा 20। अब इधर देख लीजिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा x बटे, यहाँ 26 2 0, इधर बड़ी संख्या ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखिए, 0 से 0 घटा 0, फिर 0 से 0 0 और यहाँ 0 यहाँ 6 है तो यहाँ हो गया, कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 अब गएगा 4, यहाँ बचेगा यहाँ 4 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और वो भी काहे का, प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी थी, y अपॉन, इधर देखिए y, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का है, ये बड़ा है ये छोटा है, घट जाएगा, कितना बचेगा 180, बराबर यहाँ देखिए 1 बटा 6, घटाएंगे 1/6 बचेगा। अब देखिए यदि पहले x वाले को 1 के बराबर और फिर y को 1 के बराबर, यदि x बटे 2400 बराबर में 1 बटा 6, पहले लास्ट वाले के बराबर, अब x बराबर जब निकालेंगे तो देखिए ये 2400 भाग में है, यहाँ काय में जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे, उधर अपॉन में 6 तो वो पहले से चल रहा था, काटिए 6 4 जा 24, कितना होगा, x की वैल्यू आ गई 40 नहीं 400, सॉरी, x की वैल्यू आ गई 400। अब देखिए फिर लिखिए यदि, अब y को इसके बराबर कीजिए, y बटे 180 बराबर 1/6, फिर यहाँ y की जब वैल्यू निकालेंगे ऊपर चला जाएगा, 180 अपॉन में 6, यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो 3 जा 30, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 30, y का मान आ गया 30। अब देखिए हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था नियत किराया या फिक्स चार्ज, लिखेंगे यहाँ आंसर में, आइए लिखिए, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए नियत किराया या व्यय, वही भी लिख सकते हैं किराया, नियत किराया बराबर हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू निकली है 400 रुपये, यानी उसे फिक्स चार्ज तो 400 रुपये पड़ेगा। क्या, प्रतिदिन भोजन का व्यय लिखेंगे, भोजन का व्यय
या भोजन का खर्चा बराबर हमने माना था y, और वो क्या है 30 रुपये के हिसाब से, एक दिन का खाएगा तो 30 रुपये देगा। यही आपके क्या हैं आंसर हैं, यही आपके आंसर हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न क्या है। देखिए इस तरीके का भी आप पिछली एक्सरसाइज में लगा चुके हैं। सबसे पहले हम अंश और हर को मानते हैं। मानिए माना अंश बराबर x। अंश का मतलब होता है, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट नॉमिनेटर इज इक्वल टू x, फिर माना हर बराबर, यानी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। भिन्न क्या बनेगी, भिन्न यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। फ्रैक्शन x अपॉन वाई में बनती है हमेशा, ठीक है। अंश बटे हर को ही भिन्न लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटाया जाता है। देखिए प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यानी अंश जो भी है, अंश क्या है भिन्न ये है, तो अंश में क्या करेंगे 1 घटा देंगे। कितना घटाएंगे 1 घटा देंगे, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, वो कह रहा है 1/3 हो जाती है। इसको सिंपल कर लीजिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x और 3 बन जा माइनस का 3 इज इक्वल टू वाई बन जा वाई, सब एक तरफ कीजिए 3x, ये आएगा माइनस का y माइनस के 3 बराबर में 0। ये कौन सी क्वेश्चन हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए फिर पुनः प्रश्नानुसार यानी अनदर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाता है, पहले भिन्न को लिखिए, भिन्न ये थी, हर में कितना जोड़ देते हैं 8, हर में यानी डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है बस। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 4x इज इक्वल टू वाई बन जा वाई प्लस 1 8 जा 8, ठीक है। यहाँ तक आप देख लिए। अब क्या करेंगे, ये सब एक तरफ ले आइए, 4x माइनस का y प्लस के ये माइनस का इधर 8 आएगा, तो बराबर में सब ये चीज़ इधर ले आएंगे, बराबर में 0। ये कौन सी हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। हमारे पास हम किसी भी विधि से लगा सकते हैं, चाहिए तो इसी विधि से लगा दीजिए और या दूसरी विधि से। देखिए मैं एक क्वेश्चन फिर इसी विधि से बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं कोई दूसरी विधि से बताऊँगा। देखिए क्योंकि ये एक्सरसाइज में हम बस गुणनखंड विधि ही से ही पढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, लिखिए x बटे, तो पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी ये है, इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले x को यानी x की वैल्यू को छुपाएंगे, यहाँ 3x छुपा, यहाँ 4x छुपा, ये और ये की गुणा, इसके साथ क्या है 1, ये माइनस का 1 है, माइनस के 8 हैं, माइनस का 1 है गुणे माइनस के 8 है। ध्यान से देखिएगा, हमने x वाले पद को छुपा लिया है और y की गुणा गिनती से, y के साथ कुछ नहीं था तो 1 की गुणा -8 से करा दी। अब देखिए इधर वाली y की गुणा इधर वाली गिनती के साथ, y के में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। कितना माइनस अपने पास पहले लगाइए, 1, वो भी माइनस का है, माइनस का 1, और इसकी गुणा -3 से, गुणे -3 से कराएंगे, ठीक है। बराबर y बटे, अब y वाले पद को छुपाइए। देखिए यहाँ से y वाला पद छुपा यहाँ पर, तो यहाँ 3 और यहाँ -8, 3 गुणे -8। बहुत ही कायदे से मान भरने में एहतियात बरतेंगे। यहाँ -4 है या खाली 4 है, -3 है, माइनस अपने पास से लगाइए, 4 गुणे -3। इस आगे वाले में लगता है माइनस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अपने पास से माइनस लगाएं, बराबर 1 बटे ये वाला 1 है, ठीक है, 1 बटे। अब 1 का मतलब है गिनती को छुपाइए, ये वाली गिनती गई। अब हम x वाले के साथ में और y वाले के साथ में, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है माइनस का 3, और ये माइनस है ना, माइनस का 1 माना जाएगा। फिर माइनस अपने पास से लगाइए। अब देखिए इधर 4 है, यहाँ क्या है माइनस का 1, 4 गुणे -1, बस। अब आपका ये हल हो चुका है, इसी को हल कर लीजिए, आंसर आपके आ जाएंगे। x बटे, देखिए सबसे पहले साइनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस की प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 8 बन जा 8, प्लस का 8, यहाँ माइनस, ये तो प्लस हो गया था, मगर एक और माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा -3 बन जा 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस ही आएगा, 8 3 जा 24, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस,
3 4 जा 12, 3 चक्कू 12 बराबर 1/3, यहाँ ए माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा आंसर। 3 करना 3, 3 बन जा 3, यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो हो गया प्लस, 4 बन जा 4। पहले सबसे पहले हम साइनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम आगे कुछ करेंगे। अब देखिए पहले x अपॉन ये कितना बच गया घटने पर 5 बराबर y बटे यहाँ पर घटाइए कितना बचेगा माइनस के 12। क्यों कि 24 में से 12 जाएंगे 12 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। मैं हर बार एक ही बात बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बड़ी जो भी संख्या होगी उसके आगे वाला जो साइन होगा वही बचता है। यहाँ देखिए 4 है यहाँ 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा 1, तो बड़ी कौन सी थी प्लस की, तो प्लस का रहा। अब देखिए यदि x वाले को 1 के बराबर y वाले को 1, जब बिल्कुल सिंपल हो जाए तब x बटे 5 बराबर में क्या हो जाएगा 1/1, 1/1। सॉरी यहाँ देखिए y वाले में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। क्या हो गया, पहले इधर वाले से इधर वाले की गुणा करते हैं। जब हमने x माना तो ठीक है, y वाले में नीचे से गुणा करते हैं 4 की गुणा 3 से, सॉरी 4 की गुणा 3 से, ये पहले लिखा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा साइन बदल देता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गई, 4 की गुणा 3 से, इधर वाले से इधर वाले में 4 की गुणा -3, 4 गुणे -3, फिर माइनस अपने पास से। अब ठीक है, ये y में लिख रहा है, y को छुपा लिया है। अब 3 की गुणा -8 से, तो माइनस लगा दिए 3 की गुणा -8 से, अब हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, देखिए ये प्लस के 12 माइनस के 12 आएंगे, माइनस के 12 और प्लस के 24, माइनस माइनस प्लस 24, प्लस का 24, तो घटाने पर प्लस के बस इतना आएगा, ठीक बराबर। अब देखिए x बराबर 5 की गुणा 1 से, 1 की गुणा x से x, 5 करना 5, x की मान 5 आ गया है, यहाँ लिखिए यदि, फिर यदि अब y को 1 के बराबर, y बटे 12 बराबर 1/1, y बराबर क्या हो जाएगा 12 करना 12, y का मान आ गया 12, y का मान आ गया 12। अब देखिए भिन्न क्या बनेगी, यहाँ देखिए पहले लिखेंगे अंश बराबर x हमने माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 बराबर में 5, एक एक कैंसिल लिखेंगे। फिर हमने हर माना था y, यानी हर बराबर y बराबर में y का मान कितना निकला है 12, ये एक नॉमिनेटर था ये डिनोमिनेटर था। अब फ्रैक्शन यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी नॉमिनेटर अपॉन बाई डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर है 5 डिनोमिनेटर है 12, यही क्या है आपका आंसर है। भिन्न वो पूछ रहा था, भिन्न हमारी 5/12 है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 3 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखिए यहाँ पर हम माना देखिए सही उत्तर के लिए उसे कितने दिए जाते हैं 3 अंक। पहले तो सही यानी पहले तो प्रश्न सही होने वाले x हों और प्रश्न y हों, ठीक है। देखिए क्या होगा, गलत सही प्रश्न और गलत प्रश्नों को हम अलग अलग मानेंगे, ठीक है। माना सही प्रश्न की संख्या x है, माना सही प्रश्नों की संख्या, हमने माना सही प्रश्न उसके कितने हो गए हैं x, कोई कितने भी सही प्रश्न है x हो गए, ये x नंबर। अब गलत प्रश्न, माना गलत प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मान ली है y। लेट द करेक्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस या फॉल्स क्वेश्चंस इज इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। देखिए पहली कंडीशन वो बता रहा है अगर उसे 3 अंक मिलते हैं और 1 अंक गलत पर काटा जाता है तो उसके कुल कितने अंक हो जाते हैं 40। तो देखिए सही पर 3 मिलते हैं तो 3 अंक और जितने भी सही प्रश्न तो 3x हो जाएंगे, उसके सही प्रश्न जो भी थे 3 अंक उस पर मिलते हैं 3x। और कटने का मतलब माइनस घट जाते होंगे, y 1 कटता है तो यानी 1 से गुणा करने पर y करना y ही रहेगा। टोटल उसे अंक कितने मिलते हैं 40। ये
अब इधर ले आइए 3x माइनस का y, ये इधर लाएंगे माइनस के 40, इसको कौन सी समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1। एक बात फिर से समझिए, देखिए वो कह रहा है सही पर 3 अंक मिलते हैं, तो सही हमने x मान रखे हैं तो 3x उसे मिल जाएंगे। गलत पर कटते हैं, यानी गलत पर हमने y, तो उसके गलत हुए एक नंबर कटता है हर बार, तो 1 से जब गुणा कराएंगे तो y बन जा y ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, इजिकल टू 40। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, इजिकल टू 0 यहाँ पर होता है 0, ठीक है। अब देखिए पुनः प्रश्न, यहाँ अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिख लीजिए इंग्लिश वाले। फिर पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब वो कह रहा है अगर उसे 4 अंक सही पर मिलते और 2 काटे जाते, कितने अंक मिलते, 4, तो यहाँ पर 4x, सही तो प्रश्न 4 थे, x थे, तो 4x हो जाते उसके पास अंक, और इसमें से कटते कितने, 2, तो 2 और इस बार y है y, 2 y कट जाते उसके, तो आंसर उसका कितना आना चाहिए था, उसका आता 50 स्कोर। अब इसको 50 को इधर ले आइए, 4x माइनस 2y माइनस के 50 इजिकल टू 0, ये कौन सी हो गई, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है, इस फार्मूले से लगा दीजिए या दूसरे फार्मूले से लगा दीजिए। मैं एक बार फिर इसी फार्मूले को रिपीट कर रहा हूं, बचे हुए 2 जो क्वेश्चन होंगे वो इस फार्मूले के हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले से आप काफ़ी हद तक लगा चुके हैं, ठीक है। मैं दूसरे फार्मूलों को भी यहाँ पर आपको बताऊंगा जिससे पिछले वाली भी एक्सरसाइज आपको रिवाइज होती रहे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, x, यहाँ पर x लिखते हैं, x अपॉन x का मतलब है x को छुपाइए, ये वाला x है, ये वाला है, दो पहली अक्षर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भी माइनस यानी जो भी साथ में होगा 1 हो, कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस का है और माइनस के 50 हैं, तो माइनस का 1 गुणे माइनस के 50, फिर माइनस अपने पास से। अब देखिए x को छुपा ही रखे हैं यहाँ पर, अब नीचे से ऊपर की तरफ माइनस के 2 हैं और माइनस के 40 हैं, माइनस के 2 हैं और माइनस के 40 हैं, ये माइनस अपने पास से था, बराबर y अपॉन, y में थोड़ा सा ध्यान रखिए, y में पहले नीचे से चलते हैं, ऊपर से नहीं चलते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर से इसे चले थे, यहाँ से y को छुपाने के बाद नीचे से चलेंगे x की तरफ, यानी माइनस के 4 और माइनस के 40, खाली 4 गुणे माइनस के 40, फिर माइनस अपने पास से 3 गुणे माइनस के 50, 3 गुणे माइनस के 50 बराबर 1 बटे, जब 1 को छुपाएंगे यानी आखिरी वाली संख्याओं को छुपा लेंगे। हमारे पास 3 बचा है और 2 बचा है, 3 और माइनस के 2, 3 गुणे माइनस का 2, फिर माइनस अपने पास से, फिर 4 गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माइनस का, 4 गुणे माइनस का 1। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन मैंने इसी तरीके के आपको समझा रखे हैं, अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए x, यहाँ पर क्या है, x अपॉन, पहले हमने बताया साइन जो भी चिन्ह है उनकी गुणा कराइए, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कोई बात नहीं, बन जा 50, 50 बन जा 50, यहाँ माइनस ये तो प्लस हो जाते, फिर तीसरा माइनस आ गया तो क्या होगा, माइनस। अब गुणा करिए 42 जा 80, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या होगा, y अपॉन, यहाँ देखिए 40 और पहले माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा अब देखिए कि 4 चक्कू 16, 160, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये क्या हो गया 5 या 15, 150 बराबर में, यहाँ पर 1 अपॉन, ये हो गया माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, ठीक। इधर आ जाइए, इधर देखिए x, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, x अपॉन माइनस का 30, अभी मैं बार बार बता चुका हूं क्योंकि घटेगा और साइन उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला, ठीक। यहां पर घटाइए, यहां पर कितना बचेगा 10, वो भी माइनस का, बराबर y बटे माइनस का 10, देख रहे हैं आप, और यहां बचेगा माइनस के 2, 1 बटा माइनस का 2, ठीक। यहां तक तो आप समझ गए। अब क्या करेंगे, यदि x वाले को 1 के बराबर, x बटे माइनस का 30 बराबर 1 बटा माइनस के 2, ये माइनस से ये माइनस उड़ गया, x बराबर जब निकालिए भाग में है, ऊपर काय में जाएगा, गुणा में 30 बटे 2, ये ऊपर चला जाएगा 30 बटे 2, x का मान कितना आ जाएगा 15, घटाइए काट लीजिए, 15 दूनी 30। अब यहाँ ये यदि, ये था आपका क्वेश्चन, अब लिखेंगे यदि
इफ इंग्लिश वाले यहाँ जहाँ जहाँ मैं यदि लिख रहा हूँ उसको एफ लिख लेंगे, इफ, ठीक है। अब y को 1 के बराबर, y अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2, 1 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, y जब बराबर निकालेंगे ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/2 तो कितना मान आ जाएगा 5, घटाने पर 5 आ जाएगा। अब देखिए एक्स वाई को हमने क्या माना है, सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मानी है, देखिए सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी है, x बराबर में 15, ठीक है। गलत प्रश्नों की संख्या हमने क्या मानी है, y बराबर में 5। तो वो पूछ रहा था कुल प्रश्नों की संख्या, तो जोड़ देंगे, 15 सही है, 5 गलत हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 + 5 बराबर में 20, बराबर में कितने होने चाहिए, 20। यानी उसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, 15 उसने सही किए, 5 गलत किए, इस हिसाब से उसे नंबर दिए गए हैं। यहाँ देखिए 20 जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है, 20 इधर देख लीजिए, बराबर में 20 यहाँ लिख लीजिए, बराबर में 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा की ओर चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो दोनों कारों की चाल पूछ रहा है तो मानेंगे, माना पहली कार की चाल, माना पहली कार की चाल है x किलोमीटर पर हावर, प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी माना दूसरी कार की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है, ये तो हम पूछ रहा था वही हमने मान लिया है। अब जरा देखिए डायग्राम, यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। देखिए मानते हैं, देखिए एक वो कह रहा है कि 2 दूरियां हैं, कोई बिंदु ए है और ये कौन सी बिंदु है, बी। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100। यहाँ तक 100 किलोमीटर है, ए से चलते हैं बी तक जाते हैं, 100 किलोमीटर इसे दूरी होती है। ध्यान से देखिएगा, कोई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ तक तो समझ गए। अब वो कह रहा है ए से एक कार चलती है, पहली कार, यानी मान लेते हैं फर्स्ट कार, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर में डाल देता हूँ। फर्स्ट वाली कार कंडीशन 1 में ये बता रहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं। बी से भी कोई एक कार चलती है, ये कौन सी है, सेकेंड कार है मान लेते हैं। ये भी कहाँ चल रही है, आगे की तरफ चल, एक ही दिशा में दोनों कारें चल रही हैं, एक ही साइड में। कुछ दूरी चलती हैं और कुछ दूरी चलने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु कौन सा है, ये सी, ये सी बिंदु है, ठीक है, ये सी बिंदु है। यहाँ पर जाकर ये मिल जाती हैं कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। बात समझ रहे हो, यहाँ तक ये डॉट डॉट मैंने इसलिए बनाया, ये फिक्स नहीं है, तो 100 किलोमीटर है, आगे की पता नहीं कितने। तो वो कह रहा है 5 घंटे के बाद मिलती हैं। कितने घंटे के बाद मिलती हैं, 5 घंटे के बाद। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत ही कायदे से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न आते भी हैं। प्रश्नानुसार सॉरी नहीं, पहले देखिए, पहले इसको देखिए कि 5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो पहली कार, देखिए लिखेंगे फर्स्ट, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, माना पहली कार द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यानी 100 तो वो चलेगी ही, 100 किलोमीटर यहाँ जाएगी आगे, और 100 और मान लेते हैं ये कितना है, x किलोमीटर, ये x, ये हमने मान लिया है एक a, कोई भी डिस्टेंस a है तो x + a, ठीक है, x + a। तो 100 + a ये वाली चलेगी पहली कार, 100 + a। और दूरी के लिए होता है समय
गुणे चाल, समय गुणे चाल, इतना समझिए। दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। तो समय, दूरी लगी है 100 + a बराबर समय कितना है 5 घंटे लगता है, और चाल इसकी कितनी है x। तो ये हो गया यहाँ पर, ये कौन सी क्वेश्चन हो गई, पहली, क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, यहाँ पर तक तो पहली वाली कार की दूरी आ गई। अब देखिए सेकेंड कार के लिए थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, दूसरी कार द्वारा, फिर उसमें भी क्या होगा, समय गुणे चाल, समय गुणे चाल, इसमें समय गुणे चाल, इसमें भी समय कितना लगा है 5, और चाल क्या है y, 5y। मगर इसने कितनी दूरी तय की होगी, ये तो 100 से चलने शुरू किया, यानी a दूरी क्या करियो, a की जगह क्या रख देंगे, a बराबर ये है, ठीक है, a बराबर ये। अब देखिए समीकरण लिखेंगे, ये समीकरण मान लीजिए 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में a बराबर 5y रखने पर, रख दीजिए, a का मान यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिए सीधे, 100 + a की जगह क्या होगा 5y बराबर में 5x, ये उधर भेज दीजिए 5x, और उधर जाएगा माइनस के 5y बराबर में कितने हो जाएंगे 100। ये क्वेश्चन कौन सी बन जाएगी, तीसरी। 3 नंबर इसको डाल दिया हमने, क्योंकि 1-2 बना चुके हैं। ठीक, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। ये हमारी पहली कंडीशन हमारी आ गई है। अब दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझिए, दूसरी कंडीशन को समझ लेंगे तो वो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है। देखिए ए बिंदु ए है, ये बी है, पहला बिंदु ए और ये बी, ये तो एक ही दिशा में जा रही थी। अब वो कह रहा है कि एक कार, ये फर्स्ट कार यहां से चलती है और सेकेंड कार कहां से चलती है, यहां से चलती है। टोटल इनके दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं 100, टोटल कितनी है 100। ठीक, यहां तक समझ गए, 100 है। मान लेते हैं ये दूरी कितनी चली है a, ये इतनी दूरी कितना चल दिया है, ये a दूरी चली है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 100 - a। बात समझिएगा ध्यान से, 100 - a। देखिए फिर से समझिए, टोटल दूरी थी उसके पास 100 किलोमीटर। अब वो एक ही साइड में चल रही है, ये इधर की तरफ विपरीत दिशा में, ये इधर की तरफ कार चल रही है। मान लेते हैं कौन से पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, सी पॉइंट पर आकर कोई भी ये कारें मिल जाती हैं। और दोनों द्वारा समय कितना लगता है 1 घंटे, दोनों द्वारा समय। तो मान लेते हैं ये x दूरी चली, a दूरी चली होगी, तो बची दूरी टोटल थी 100, एक घट जाएगी तो 100 - a। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 100 रुपए हैं और उसमें से 1-2 आदमी हैं, दोनों के पास 100 रुपए हैं। पहला आदमी जो है अगर 60 रुपए खत्म कर दे तो दूसरे के पास कितना बचेगा, अगर पहला 60 खत्म कर देगा तो दूसरे के पास 40 बचेगा। इसी तरीके से टोटल 100 थे, अगर ये मान लेते हैं 40 चलेगा तो ये 60 चलेगा, ये 60 चलेगा तो ये 40 चलेगा, इस टाइप से। अब यहां से कंडीशन को फिर से समझिएगा, लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे सेकंड, ये पहला नंबर 1 में था, ये नंबर था दूसरे में। देखिए दूसरे, ये फर्स्ट में था, मान लेते हैं पहला, और ये दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी। अब यहां से देखिए लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, लिखेंगे पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर समय, फिर वही नियम, समय गुणे चाल। इस बार समय देखिए वो कह रहा है 1 घंटा लगता है, दोनों 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं, यानी 1 का मतलब कुछ ही नहीं, 1 गुणे क्या हो जाएगा, पहली कार है x, और ये दूरी कितनी चलेगी, एक पहली कार के लिए ले रहे हैं तो 100 - a है, क्या है 100 - का a। ठीक, तो यानी 100 - का a बराबर में क्या हो गया x। ये समीकरण कौन सी बन गई है, ये कंडीशन बन गई है, मान लेते हैं हम चौथी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाली कंडीशन मेन है। हमारी कंडीशन कौन सी है, ये वाली जो लास्ट में आई है, ठीक है, ये मेन है। यहां पर देखिए, इसको मैं दूसरी तरीके से भी आपको लगाकर दिखा सकता हूं, मगर ये सिंपल तरीका मैंने बताया, जिस तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा आप हल कर लेंगे। अगला देखिए सेकेंड कार के लिए, सेकेंड कार द्वारा के लिए क्या होगा, तय की गई दूरी, सेकेंड कार के लिए फिर तय की गई दूरी बराबर समय गुणे चाल। देखिए एक ही जगह हर चीज़ वही लग रही है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं हो रही।
समय फिर 1 है, यानी मैं डायरेक्ट y लिख देता हूँ। y बराबर या कितना चला है a, y बराबर दूरी कितना चला है a, यानी a की जगह क्या रख देंगे y। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, a की जगह क्या रख, ये लिखेंगे a बराबर, इसमें मान रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण ये कौन सी हो गई 5। लिखेंगे यहाँ पर a का मान, a बराबर y, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 4 में। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ए की वैल्यू है, मैंने ए से, यहाँ पर आप बी भी मान सकते हैं। जैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ बी मान लीजिएगा, क्योंकि कंडीशन पहले ए में मैंने ए माना है, इसमें आप बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर ए रिमूव हो रहा है इसलिए हमें इसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 माइनस ए की जगह क्या है y बराबर में x, ये y उधर भेजिए, x प्लस वाई बराबर में क्या बचेगा 40, 100 बचेगा। ये समीकरण हो जाएगी आपकी छठी, क्या हो जाएगी छठी। अब कौन सी समीकरण को हल करेंगे, बस ये वाली, ये समीकरण से मतलब है, और हमें एक्स वाई के ही मान चाहिए ना, तो जिसमें केवल एक्स वाई बचा है, ए वो सब गायब हो गए, वो तो हमने अलग अलग से मान के रखे थे। ये और ये, बस इन दोनों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए हल करके यहाँ पर तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे का यहाँ से हल करके आपको बता रहा हूँ, इधर का मैं मिटा दूंगा। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन, पांचवी क्वेश्चन क्या थी, 5x माइनस 5y बराबर में 100, और यहाँ पर यह है x प्लस वाई बराबर में 100। ये दो चीज़ें बन रही हैं, दो इक्वेशन बन रही हैं। ये पहली है, हम इसको मान लेते हैं, ये कौन सी थी, मान लो तीसरी थी, और ये कौन सी थी, छठी। इन्हीं को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं दूसरी विधि से हल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से नहीं, मैं विलोपन विधि से इसको हल कर रहा हूँ। विलोपन के लिए हमें एक भाग को बराबर करना होता है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 6 में ये 6 में 6 इधर लिख दे, समीकरण 4 में लिख दे, समीकरण 6 में कितने 5 से गुणा करिए, तो ये वाली समीकरण तो वही रहेगी, x माइनस 5y, उसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, नीचे वाले में 5 से गुणा कराया है, तो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y बराबर 100, 500 कितने हो जाएंगे, 500, 5 से गुणा सब जगह होगी। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये कितने हो गए 100, 10x बराबर ये हो गए 600। ठीक है, ये हो कितने हो गए 600। x बराबर जब निकालेंगे तो 600 और बटे में 10 हो जाएगा, कट जाएगा, x का मान कितना आएगा 60, x का मान आ गया है 60, x का मान 60 आ गया है। कोई भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 4-6 में ही रख देते हैं। x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 6 में, x का मान समीकरण 6 में, तो क्या हो जाएगा x प्लस, पहले इसको उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 100, तो x का मान कितना आ गया है 60 प्लस y का मान है y नहीं पता है बराबर 100। अब यहाँ ये y बराबर, जब y बराबर निकालेंगे 60 उधर चले जाएंगे, तो 100 पहले से चल लेते हैं, माइनस के 60, y का मान क्या हो जाएगा 40, y का मान हो जाएगा 40। अब देखिए हमने x और y क्या माने थे, हमने माना था पहली कार की चाल माना, तो लिखेंगे पहले कार की चाल, अतः करके लिख देंगे, अतः पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने ये मानी थी। x का मान क्या आया है 60, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति आवर, पर आवर। और दूसरी कार की चाल, यहाँ पर इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार स्पीड इज इक्वल टू x एंड सेकेंड कार स्पीड इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y का मतलब है, हमने y का मान निकाल रखा है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्या हैं, आंसर है, यही आपके आंसर है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या इसको समझने में दिक्कत हुई है, इसको 1-2 बार वीडियो को पीछे से फिर प्ले कीजिए और रोकिए, फिर से इसको देखिए। 1-2 बार जब देखेंगे आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे, आपको ये पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप 1-2 बार इसे चलाकर देखिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो लास्ट है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है,
यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेक्टेंगुलर है, जिसका रेक्टेंगल है रेक्टेंगुलर, उसमें क्या है, उसकी आपको लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ पूछ रहा है। देखिए जो चीज़ पूछ रहा है उसी को मानेंगे। माना आयत की लंबाई, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू x मीटर है, और चौड़ाई, माना चौड़ाई आयत की, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, हमने x मीटर उसकी लंबाई मान ली है और y मीटर उसकी चौड़ाई मान ली है। यहाँ से देखिए ध्यान से, इस टाइप से कोई एक रेक्टेंगुलर रहता है जिसकी आमने सामने की लेंथें बराबर होती हैं और सामने सामने की लेंथें बराबर होती हैं दोनों में। ये x हैं दोनों और ये y है। ठीक है। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L का मतलब है x y, B का मतलब y, x y। क्षेत्रफल, बस यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब समझिए आगे। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है कि अगर हम लंबाई को 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, लंबाई में क्या करें 5 कम कर दें, लंबाई x थी इसमें क्या कर दें 5 कम कर दें, ठीक 5 घटा दी, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, चौड़ाई में क्या बढ़ा दें 3 बढ़ा दें, 3 बढ़ा दिया। ठीक, इतना तो समझ गए। अब उनका हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, इन दोनों का एरिया जब निकालते हैं तो एरिया जो भी था, जो भी पहले था, जो भी एरिया इनका था उससे कितना कम हो जाता है 9। फिर से समझिए ध्यान से, फिर से ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि जब हम लेंथ को 5 मीटर कम कर देते हैं, लंबाई को 5 मीटर घटा देते हैं और चौड़ाई, जो भी चौड़ाई थी उसमें क्या कर देते हैं 3 बढ़ा देते हैं, 3 मोर कर देते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो जो क्षेत्रफल था पहले, जो पहले क्षेत्रफल था यानी जो एरिया पहले था उससे 9 मीटर कम हो जाता है, मीटर या जो भी इकाई दे रहा है तो इकाई मान लीजिए, 9 कम हो जाता है, तो 9 हमने कम कर दिया। बस यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब बस इसको हल कर लीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 5 और एक्स वाई की गुणा एक्स वाई, फिर x की गुणा 3 से कितना हो जाएगा 3x, माइनस के 5 की गुणा y से माइनस के 5y, और 3 पच्चे 15 माइनस के 15, इधर क्या चल रहा है एक्स वाई माइनस के 9, सबको इधर ले आइए, एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15 माइनस के एक्स वाई, ये इधर आएगा माइनस का एक्स वाई, ये माइनस के थे उधर तो प्लस के 9 बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ये माइनस का ये प्लस का कट गया। ठीक, गिनती को देखिए क्या बचेगा 3x माइनस 5y, ये माइनस के 15 है, यहाँ प्लस का 9 है, कितना हो जाएगा माइनस का 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये कौन सी हो गई इक्वेशन 1, कौन सी हो गई इक्वेशन 1। अब प्रश्नानुसार आइए दोबारा, पुनः प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करेंगे। अब नई कंडीशन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम लंबाई को 3 बढ़ा दें, लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या करें 3 बढ़ा दें, ठीक है 3 दोनों में बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमें 67 मीटर ज़्यादा मिल जाता है, 67 ज़्यादा हो जाता है। बस जैसे हमने यहाँ किया था वैसे वहाँ करेंगे। लंबाई में भी बढ़ाइए x प्लस, लंबाई को कितना बढ़ाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, लंबाई में 3 बढ़ाते हैं, 3 प्लस कर देते हैं, जो भी लंबाई थी उसमें 3 प्लस कर दिया, जो भी चौड़ाई थी उसमें 2 प्लस कीजिए, y प्लस 2, इन दोनों की गुणा कराइए, बराबर में जो भी हमारा एरिया पहले से निकल रहा था उससे कितना एक्स्ट्रा हो जाता है 67, यहाँ कम हो रहा था तो घटाया, यहाँ बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे बस। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई प्लस x की गुणा 2 से 2x, फिर 3 की गुणा y से 3 प्लस का 3y, और 3 की गुणा 2 से 3 टू जा 6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या चल रहा है एक्स वाई, ये सब इधर ले आइए, इधर ले आइए, माइनस का एक्स वाई माइनस के 67 बराबर में 0, माइनस के 67 बराबर में 0। अब देखिए ये 6 है,
अब देखिए x ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। यहाँ देखिए क्या बचा है 2x, क्या बचा है 2x प्लस 3y, प्लस 3y। ये 6 प्लस के हैं, यहाँ 67 माइनस का है, घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 61, माइनस का 61 बराबर में 0। क्या बचेगा बराबर में 0। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर दूसरी, ये समीकरण नंबर है दूसरी। अब आगे देखिए क्या होगा। अब इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं फिर से वज्र गुणनखंड विधि से ही लगा रहा हूं, क्योंकि आपको फिर से लास्ट है ये क्वेश्चन, जिससे आपको फिर से वज्र गुणनखंड विधि क्लियर हो जाए और आपको अब इसके अलावा कोई लेक्चर देखना ना पड़े उसका। देखिए क्या होगा, पहले मैं एक जगह इस बार उतार लेता हूँ, उसको कंप्लीट समझा दूंगा फिर से आपको। 3x माइनस का 5y माइनस का 6 इजिकल टू 0, ठीक है। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 2x माइनस प्लस का 3y माइनस के 61 बराबर में 0, बराबर में 0। ये आपका थी। अब देखिए ये, अब x को निकालने आइए, वज्र गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो अब देखिए मैंने एक पास लिख दिया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, x को x से छुपा लेंगे, इसकी गुणा इधर माइनस के 5 है, माइनस का 61 है, माइनस के 5 है, इसकी गुणा कितनी से होगी माइनस के 61 से, फिर अपने पास से माइनस, ठीक। अब इधर की गुणा इधर, x को तो छुपा रखे हैं, x को तो कोई मान लेंगे नहीं, y का लेंगे और इसका लेंगे। 3 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, 3 गुणे माइनस के 6, ये हो गया x। y में उल्टा चलते हैं, y में नीचे से पहले चलते हैं, y में नीचे से ऊपर की तरफ। 2 की गुणा 6 से, 2 की गुणा माइनस के 6 से, फिर अपने पास से माइनस, इधर की गुणा इधर, y वाला तो लेंगे नहीं, 3 गुणे माइनस का 61 बराबर, बराबर देखिए 1 बटा, यहां नीचे देख लीजिए 1 बटा, अब 1 जब लेंगे तो गिनती को छोड़ देंगे, 3 की गुणा 3 से, 3 गुणे 3, फिर माइनस अपने पास से, 2 गुणे माइनस 5, 2 गुणे माइनस के 5, बस ये आपका हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x बटे क्या होगा, देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 5 इकन्ना 5 और 5 छक्का 30, 305 हो जाएंगे, ठीक। फिर माइनस माइनस की गुणा प्लस, 6 तियां 18 बराबर, यहां देखिए y बराबर 6 दूनी 12, माइनस के 12 और यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 6 3 करना 3, 6 तियां 18, 183, ठीक, बराबर में करिए। ये देखिए 1 बटा 3 तियां 9 और ये माइनस माइनस भी प्लस, 10 9 दूनी 5 दूनी 10 19। यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए 8 में 5 जोड़ा, 8 5 13, 2 1 3 1 2 और 3, 323 बराबर y बटे, ये घट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, घट जाएगा, कितना बचेगा 1 और 7 और 1, 171 बचेगा, वो भी प्लस का, बराबर में ये हो जाएगा 1/19। अब करिए यदि लगाइए x बटे, पहले इसको 1 के बराबर, x बटे 329 बराबर 1/19। x का जब मान निकालेंगे तो ये बटे में है, उधर गुणा में चले जाएंगे, 322 बटे 19, 19 से काटिए, 19 सत्ते 133, 19 अठी, ठीक है, 19 सत्ती 133, x बराबर हो गया 17। अब देखिए इधर आइए, यदि 171 करेंगे, y बराबर 171 को 1/19 के बराबर, y बराबर करिए 171 बटे 19 और y बराबर 19 नामा 171, 19 नामा 171, ये 9 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान है 17, x का मान निकला है 17 और y का मान निकला है 9, ये 9 यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख दें आंसर में, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दे 19, ठीक है, ये 17 है।
अब हमने माना क्या था, आयत की लंबाई। यहां पर देखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर हमने मानी थी x मीटर, x इकाई कह लीजिए मीटर। x की वैल्यू कितनी आई है 17। प्रश्न में इकाई है तो इकाई ही छोड़ दीजिएगा आप, और या मीटर में है तो मीटर में ही लिख सकते हैं, ठीक है। और चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हमने मान ली थी y, तो y का मान कितना आया है 9, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा था, यानी लंबाई 17 होगी और उसकी चौड़ाई होगी 9 इकाई। यही आपके आंसर हैं। तो इस तरीके से आपकी ये यहीं पर एक्सरसाइज समाप्त होती है। ये इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है वज्र गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम क्वेश्चनों को लगाते हैं। अभी तक हम 3 विधियों को पढ़ चुके हैं। नंबर 1 जो है प्रतिस्थापन को पढ़ चुके हैं, नंबर 2 विलोपन को पढ़ चुके हैं, और ये तीसरी विधि थी जो है वज्र गुणनखंड विधि। इन 3 विधियों पर आधारित ही हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिससे वो आगे आने वाली वीडियोस को पाते रहें नोटिफिकेशन पर, जो है नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता रहे। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।